नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम से संबंधित। सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 होगी कब, और यदि जून में होगी या मई में होगी तो एक्चुअल में सच में होगी या सरकार एक बार फिर से हमें लॉलीपॉप दे देगी। इस प्रकार की बातें स्टूडेंट्स के मन में है और ये बात सच है। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं कि स्टूडेंट्स को इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से सरकार मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के साथ, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 के साथ जिस तरीके से अन्याय होते जा रहा है, क्योंकि चयनित शिक्षकों को आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको जॉब मिलने की अभी संभावना है, और इनको जॉब तो अभी मिल ही नहीं रही है, लेकिन हो सकता कहा जा रहा है कि जॉब मिलेगी। वो ठीक है, जॉब तो मिलना है, लेकिन अभी जितना भटकाया जा रहा है उनको, ये बिल्कुल गलत है। और सेम उसी प्रकार से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को भी जायज है कि भैया एग्जाम आप सोचो, कम से कम आपने 1 साल लटका दिया। कब से बातें कह रहे हैं, कब से डेट पोस्टपोन करते जा रहे हैं, आप दूसरे एग्जाम करा रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम नहीं करा रहे। तो ये दर्द है, एक्चुअल में वो हकीकत है। इसमें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के छात्रों का पूछना बिल्कुल जायज है और ये बिल्कुल सही है। पूछना भी चाहिए, सरकार से भी सवाल जवाब करने चाहिए, पीईबी से भी पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें पीईबी का कोई रोल नहीं है ना। पीईबी कुछ कर सकती है। यदि कोई आदमी आपसे बोलता है कि पीईबी ने रोक के रखा या किसी ने रोक के रखा, कोई ताकत नहीं कि पीईबी कुछ करेगी। सरकार की जैसे हरी झंडी मिलेगी, सारी चीजें बिल्कुल आपको लाइन अप हो जाएंगी और ऑन रोड हो जाएंगी। मतलब ऑन रोड का मतलब है रोड पे आ जाएंगी सारी चीजें। जब तक सरकार नहीं इसमें हरी झंडी दे रही, तब तक ये सारी चीजें रोड के नीचे ही रहेंगी, पटरी के नीचे ही चल रही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्जाम डेट एक्चुअल में सच में क्या है। आप सभी को पता है कि 2021 लग चुका है, 2020 में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम आपकी होना थी लेकिन नहीं हुई। लेकिन फिर भी अभी तक स्टूडेंट्स के मन में, दिल में, दिमाग में ये सवाल है कि कब होगी। सरकार इसी प्रकार से लॉलीपॉप देती रहेगी क्या? लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब हम और भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको पता है सीटेट सबसे बड़ा एग्जाम है, सीटेट हो रहा है, एनटीपीसी का एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में करा रही है और अदर एग्जाम्स भी आपके हो रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एग्जाम कराने से सिर्फ कोरोना फैल जाएगा या ना कराने से कोरोना बंद हो जाएगा? ऐसा सब सारी चीजें हैं। हर इंसान के मन में, दिमाग में बिठा दिया कि कोरोना फैल जाएगा, इसलिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 नहीं कराएंगे। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी और आपकी सोच का फर्क है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपको पता है नवभारत में खबर निकली हुई थी जिसमें लिखा था कि आपकी जून में ऐसी संभावना है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम हो जाएगी। ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सुनने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बोलूं सच है, कड़वी है बट सच्चाई है। और जब सच्चाई होती तो आदमी को सुनने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, और जब धैर्य तभी होता है जब आदमी सच्चाई सुन पाता है। और कई लोग तो ऐसे भी करें, वीडियो बंद कर देंगे, बोलते हैं यार आदमी क्या बोल रहा है। लेकिन सच है ये बात, जो मैं बोल रहा हूं हकीकत है। इसको सुनने के लिए आपके अंदर जिगर होना चाहिए इन सब बातों को। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मई जून में ऐसा कहा जा रहा है, तो मई जून में होने की संभावना है। और है कैसे संभावना, बता दूं कि मार्च तो आपका कुछ भी नहीं है। मार्च में आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आपको बता दूं कम से कम 12.25 लाख फॉर्म भरे, 12.25 लाख फॉर्म एमपी पुलिस कांस्टेबल के भरे हैं। यदि एमपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम करा सकते हैं पहले, तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का क्यों नहीं? इस सबसे बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे अरविंद सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात हकीकत है। जब आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 12.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम करा सकते हो, तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट्स का एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? बताइए, सोच के देखिए इस बात के लिए। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब कि मार्च में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम कराएंगे। वो क्यों कराएंगे? क्योंकि आपको पता है कि चुनाव है, उस चुनाव में हमें फोर्स की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन अभी कोरोना के चलते हुए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, उनको भी पता है कि स्कूल को मैं अभी मैं शिक्षकों को भर्ती दे देता हूं तो सैलरी मुझे देना। ये पॉइंट है, बैलेट पॉइंट, इसको जरा धीरे से सोचना, समझना अच्छे से। यदि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्जाम करा देते तो इनको छाती पे चढ़ना है कि मेरी भैया ज्वाइनिंग कराओ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओ। वर्ग 1 वर्ग 2 वाले जैसे परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे तब तक ये समस्याएं खड़ी रहनी है, क्योंकि शिक्षकों की स्थिति बड़ी खराब हुई। मतलब शिक्षा व्यवस्था हमारी बहुत खराब होती जा रही है, और जिस जगह की शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाए उस जगह का कुछ हाल हो नहीं सकता है। और शिक्षा व्यवस्था कहते हैं देश की सबसे बड़ी नींव होती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा होगा वहां पर।
लेकिन जिस जगह पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी उस जगह पे बड़ी स्थिति खराब होगी। बहुत बदतर हालत है हमारी शिक्षा व्यवस्था की, बता दूं। इसलिए मार्च में होने की संभावना नहीं है। मार्च में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बता दूं कि नगर निगम के चुनाव होंगे, आपके नगर पालिका के चुनाव जो आपके अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल में नगर निगम, नगर पालिका सब सारे चुनाव आ जाएंगे, तो अप्रैल में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के पहले इनको मार्च में एग्जाम कराना है एमपी पुलिस कांस्टेबल की। अब बचती आपकी मई और जून, तो हो सकता है कि ये लोग मई से यदि आपके एडमिट कार्ड जारी कर दें तो जून में आपकी संभावना बन सकती है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की। यदि सेशन सही साथ चला, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अलावा जैसे कि आपके स्कूल खुल जाएंगे, प्रॉपर बच्चे आने लगेंगे, प्रॉपर सारी चीजें हो जाएंगी, तो बिल्कुल फाइनली मान के चलिए मई जून में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है और होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बात को ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर जितना लेट होगा उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा टफ पेपर बनने वाला अपने वर्ग 2 का देखा होगा, वर्ग 2 का जिन लोगों ने दिया हो। सीडीपी आप देखना, सीडीपी इस तरीके से पूछी गई थी तो सर से ऊपर निकल रही थी, समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, मैंने खुद मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का पेपर दिया था और जब सीडीपी देखा तो सीडी साली समझ में नहीं आई, चल ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसा क्या हुआ। सीडीपी समझ में भी नहीं आई कि क्या लग रहा है और क्या आंसर लगाना, क्या आना है, इस तरीके की सिचुएशन बनी थी। तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण हो चाहे आपका हिंदी हो चाहे सीडीपी हो, इनमें जो भी पेडागोजी का पोर्शन है वो बहुत ही टफ रहेगा और उस पेपर में आपको यदि पास होना है तो आपको अपने पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। अपने भाई बहनों, आप लोग मेरे सभी जितने भी ये अकेडमी से जुड़े हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करते रहें, किसी की भी बातों में भ्रमित ना हो, गुमराह जो भी आपको करे उसकी बातों में ना आए, क्योंकि एग्जाम जब होना है होगा। कोई यदि आपको बोलता है आज पीवी से ऐसा होगा, आज पीवी ने वैसा कर दिया, कोई कुछ नहीं करेगा। जब एग्जाम सरकार को बोलना है तब एग्जाम होना है और तभी एग्जाम होगा। बीच में ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, ना कोई दूसरा कर सकता है, ना कोई कुछ कर पाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखोगे, आप तो ये समझो कि चलो भैया जून में हमारा एग्जाम होना है, जून तो छोड़ो, आप तो ये समझो हमारा कल ही एग्जाम होना है, कल समझ के हमें तैयारी करनी है। सबको अपने सभी सब्जेक्ट जो भी कमजोर हो उन सभी को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। और एक बात और बता दूं, मैं आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती तो आप मेरे से संपर्क कर लो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं सब्जेक्ट में। तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करते रहना, पॉजिटिव रहना है, आपको कभी नेगेटिव नहीं होना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छे से रहो, तैयारी करो, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है तो हम आपके साथ हैं और मुझे बताइएगा। मैं 100% पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं और आपको सारी बातें बताऊं जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और कोई भी परेशानी तो बताइएगा। लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बिल्कुल तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत गंभीर आने वाला है। मैं बता दूं आपको, जो कंपटीशन होगा ना वो सोचा नहीं होगा जिस तरीके से अब वर्ग 3 में आ रहा है। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि तैयारी में लग जाओ, नहीं की तो अभी भी लग जाओ, वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। दिन का भूला शाम के सही रास्ते पर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अभी भी वक्त है। यदि पढ़ लिया तो अच्छा है, नहीं पढ़ा तो आपका ही भविष्य खराब होगा, मेरा नहीं, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और कोई भी परेशानी तो दिए गए नंबर पे 9111755039 पे मेरे से संपर्क करें, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार।